ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी ध्यानी जी के लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपने भी यज्ञ में बहुत विशेष पाठ बजाया। आपका लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्पवृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल हैं। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। आप सदा एक रस अचल अडोल रहे, बहुत प्यार से सबकी पालना करती थी। दिल्ली, अमृतसर, कानपुर आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवा करने के पश्चात आपने लंबे समय तक अंबाला में सेवाएं दी। आप तबीयत के कारण सन 1979 में मधुबनवासी बन गए थे। दशहरे के दिन पुराना शरीर त्याग आप वतनवासी बनी। अंबाला छावनी के ब्रह्मा कुमार श्यामलाल नरूला ध्यानी दादी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। सन 1970 की बात है। मैं एक अध्यापिका विद्या माता के कहने पर सब्जी मंडी अंबाला छावनी स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया। ध्यानी दादी से सारा ज्ञान समझा। प्रदर्शनी एवं 7 दिन का कोर्स समझने के उपरांत ध्यानी दादी के साथ मैं बरामदे में पड़े बेंच पर बैठ गया। ध्यानी दादी ने पूछा, कैसा लगा यह ईश्वरीय ज्ञान? मेरा उत्तर था, दादी मुझे जचा नहीं, जैसे कि सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है आदि आदि। जब मैं जाने लगा तो ध्यानी दादी ने बड़े ही सरल एवं मुस्कुराते मुख से कहा, जा रहे हो, परंतु याद रखना आप साल बाद पुनः लौटकर मेरे पास आएंगे। मैंने पूछा, दादी इस बात का आधार? कहा, मेरा मन कहता है। अविनाशी ज्ञान का बीज नाश नहीं। भले ही मैंने ध्यानी दादी को कह दिया कि मुझे यह ज्ञान जचा नहीं, परंतु ध्यानी दादी का भोला भोला निश्चल प्रभावशाली व्यक्तित्व कई दिनों तक मेरे मन को प्रभावित करता रहा। इसे इत्तफाक ही समझा जाए कि काफ़ी समय पश्चात मैं दोबारा जब एक मित्र के साथ आश्रम गया तो ध्यानी दादी ने उसी बेंच पर बैठे हुए उसी भोले अंदाज में कहा, मैंने कहा था ना कि आप दोबारा आएंगे। आ गए ना। मुझे पता था कि अविनाशी ज्ञान का बीज नाश नहीं होता। व्यक्तित्व में अपनापन। बाद में ध्यानी दादी के साथ इतना स्नेह जुड़ गया कि घर की, सर्विस की, निजी प्रत्येक समस्या उनको सुनाए बिना मन को चैन नहीं आता था। ध्यानी दादी ने कभी भी अपने प्रति हमारे विश्वास को कम नहीं होने दिया। वे हंसते हंसते हमारे सभी दुख दर्द सुनकर अपने में समा लेती थी। जब कभी हम किसी विषय में दुविधा एवं असमंजस की स्थिति में होते तो उनका एक ही महावाक्य हमें राह दिखा देता था तथा हम भटकन से बाहर निकल आते थे। इतना अपनापन था उनके व्यक्तित्व में। जीवन था खुली पुस्तक। उनका व्यवहार छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी के साथ एक समान वात्सल्यपूर्ण था। आज तक उनके प्रति किसी के मुख से कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं सुनी। सभी उनको आज तक आदर की दृष्टि से याद करते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। वे खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। मन के सभी दरवाजे खिड़कियां खोलकर अंतःकरण के दर्शन करवा देती थी। एक बार मैंने उनसे अकेले में पूछा, दादी हम तो अपने घर बाहर की सभी छोटी बड़ी बातें आपको बता देते हैं, आपने निजी जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने बड़े भोले अंदाज से कहा, आपने कभी पूछा नहीं? पूछो, क्या पूछते हो? मैंने उनसे उनके जीवन के वे निजी प्रश्न पूछे जिनके लिए मैं आज महसूस करता हूँ कि बड़ों से ऐसी बातें पूछना अभद्रता है।
मेरे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने जो दिग्दर्शन करवाया वह इस प्रकार था। उस समय सन 1973 के नोट्स अब भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। उस समय अपनी आयु 68 वर्ष बताई। उन्होंने बताया कि वे 3 बहनें एवं 3 भाई थे। उनकी माता का नाम मिमी जी था। लौकिक पिताजी जिनका नाम फतेह चंद था, अमृतसर में सर्विस करते थे। ध्यानी दादी ने बताया कि उनके बड़े भाई का नाम साधुराम था, वे भी सर्विस करते थे। दूसरे भाई होचन जी थे, जिन्हें वे प्यार से होतू कहते थे। तीसरे भाई का नाम हासाराम था। उनकी एक बहन रोचा थी, जो मातेश्वरी अर्थात मम्मा की माताजी थी, जो उस समय जीवित थी। उनकी एक बहन का नाम पार्वती था। ध्यानी दादी ने अपना लौकिक नाम लक्ष्मी देवी बताया था। ध्यान में जाने का खास पाठ होने के कारण उन्हें ध्यानी कहा जाता था। ध्यान में आने से पूर्व उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तथा भगवद गीता में विशेष रुचि थी। वे ठाकुरों की सेवा कर बहुत आनंदित हुआ करती थी। ध्यानी दादी ने बताया कि उनके 16-17 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। उनके 2 जेठ व 2 देवर थे। उनके पति का नाम परमानंद था, जो व्यापार किया करते थे। शादी के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। हैदराबाद सिंध में उनका घर बाबा के घर के पड़ोस में था। बाबा को उस समय दादा लेखराज जी कोलकाता वाले कहा जाता था। ध्यानी दादी ने बताया कि उन्हें एक दिन प्रातःकाल बड़ी अजीब सी आवाज़ें आई, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। रात्रि को उन्हें विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें लगा कि वही बुला रहे हैं। अगले दिन वैसे ही बुलाने की आवाज़ें फिर आई। उसी शाम को उनके पास 2 माताएं आई, जिन्होंने बताया कि पड़ोस में सत्संग होता है, गीता सुनाई जाती है, अलौकिक दृश्य होता है। वहाँ जाने पर ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि मैं बाबा की ही हो गई। कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति का ज्ञान हो गया। उस समय का गीत तेरी गठरी में लागा चोर मानो जाग जरा गाकर ध्यानी दादी ऐसे मग्न हो गई मानो उनकी आत्मा कहीं शिव बाबा के पास ही घूम रही हो। आगे हम पढ़ेंगे। ध्यानी दादी ने बताया कि मातेश्वरी अर्थात राधा को ज्ञान में ले जाने वाली वह ही थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में